हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाले हैं 2022 से 25 सेशन के जितने भी छात्र छात्राएं हैं बीए बीएससी बीकॉम तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर ध्यान देंगे जिन्होंने यहाँ पर पार्ट 3 का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए हैं और तमाम छात्र छात्राएं यहाँ पर पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसके बारे में आपको तमाम जानकारी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि यहाँ पर पार्ट 3 का जो एग्ज़ाम होता है कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का होता है और आपका यहाँ पर बताने वाले हैं कि पार्ट 3 में कितने नंबर आप लाइएगा कि आप यहाँ पर पास हो जाइएगा। ठीक है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आप पार्ट 3 के एग्ज़ाम में सिर्फ आपका ऑनर्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा या आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम होगा। प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। थोड़ा सा भी डाउट आपको कन्फ्यूज नहीं होगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बंद रहेंगे। वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस किस कॉलेज से हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर VVI क्वेश्चन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी ऑनर्स है तमाम ऑनर्स का प्रत्येक करके वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग वहीं पढ़ लीजिएगा तो आपको यहाँ पर 70% आपका मार्क्स आ जाएगा। चलिए आपको बारी बारी से तमाम जानकारी यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम दीजिएगा तो सिर्फ आपको यहाँ पर ऑनर्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, आपको ऑनर्स सब्जेक्ट का सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है, सब्सिडियरी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 2 नंबर में आपको यहाँ पर बताते हैं कि आप लोग पार्ट 3 का, ठीक है, पार्ट 3 का एग्ज़ाम दीजिएगा बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपका ऑनर्स है। आपको यहाँ पर बता देते हैं 100 नंबर का आपका जीएस का एग्ज़ाम होता है। जितने भी ऑनर्स है सभी ऑनर्स वाले छात्र छात्राओं को 100 नंबर का जीएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है और आप लोगों को यहाँ पर याद होगा। ठीक है, पार्ट 1 में, ठीक, और उसके बाद आपका यहाँ पर पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 में यहाँ पर आपका पेपर 1 दिए होंगे पार्ट 1 में और उसके बाद आपका पेपर 2 दिए होंगे और पार्ट 2 में आप लोग यहाँ पर, ठीक है, पेपर 3 दिए होंगे और यहाँ पर आपका पेपर 4 दिए होंगे। याद हो गया होगा। और आप लोग यहाँ पर पार्ट 3 में, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर पार्ट 3 में कितने पेपर का एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पेपर आपका यहाँ पर रहेगा 5। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर पेपर रहेगा आपका 6। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा पेपर आपका 7। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा पेपर आपका 8। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आप लोगों को 4 पेपर का यहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा सिर्फ ऑनर्स का। ठीक है, और आपको यहाँ पर 100 नंबर का आप लोग यहाँ पर जीएस का एग्ज़ाम दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। 100 नंबर का जीएस का एग्ज़ाम दीजिएगा। टोटल आप लोग यहाँ पर 500 मार्क्स का एग्ज़ाम दीजिएगा। आगे बताएंगे कि आपको फेल कितना पर हो जाता है, पास कितना पर हो जाता है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बंद रहिएगा। सबसे पहले मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग समझ लीजिए। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पार्ट 3 में कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ऑनर्स सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक नंबर में आपको बताते हैं, एक जो होता है आपका प्रैक्टिकल वाला ऑनर्स, दूसरी का आपका होता है आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला ऑनर्स। यहाँ पर देख लीजिए, तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बीए वाला आएगा और आपका यहाँ पर बीएससी वाला आएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पर नॉन प्रैक्टिकल वाला में बीए वाला आएगा और आपका यहाँ पर बीकॉम वाला आएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। देख लीजिए फ्रेंड, आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल वाला ऑनर्स होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल वाला ऑनर्स होगा, ठीक है, तो आपका प्रैक्टिकल के रूप में पेपर आपका 8वां हो जाएगा प्रैक्टिकल। ठीक, उसके बाद बाकी जो आपका यहाँ पर बचेगा 5, 6 और आपका यहाँ पर 7, यही जो आपका हो जाएगा 3 पेपर एग्ज़ाम सेंटर पर आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ये जो आपका 8वां पेपर है अपने होम सेंटर पड़ेगा, प्रैक्टिकल के रूप में अपने खुद कॉलेज में एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, यानी 400 हो गया और 100 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम होगा जीएस का, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जिन छात्र छात्राओं का यहाँ पर जिनका प्रैक्टिकल नहीं है उनको यहाँ पर 4 ऑनर्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे में आप यहाँ पर देख लीजिए, पेपर 5 होगा, ठीक है, पेपर 6 होगा, पेपर 7 होगा, पेपर 8 होगा। इनका तो प्रैक्टिकल होगा नहीं, तो आपको चारों पेपर का
एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद आपका जीएस का 100 नंबर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और आपको यहाँ पर बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ऐसे छात्र छात्राओं को जानकारी नहीं है, बहुत ऐसे टीचर को भी जानकारी नहीं है, यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड, आपको सभी को पता है कि यहाँ पर पेपर 5 होगा, पेपर 6 होगा, पेपर आपका 7 होगा, पेपर आपका यहाँ पर 8 होगा, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पर जीएस होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग किसी एक पेपर में, ठीक है, 5, 6, 7, 8 या जीएस में अगर आप लोग यहाँ पर अब्सेंट होते हैं, ठीक, तो आपको यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करके दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 जैसा नहीं है कि आपको प्रमोट कर देगा। जिस विषय में आप लोग एग्ज़ाम छोड़िएगा, फेल होइएगा, उसी विषय का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ऐसे पार्ट 3 का नियम नहीं है, पार्ट 3 में ऐसे नहीं होता है। इसलिए आप लोग किसी तरह अपना एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे, या जीएस का हो, ठीक है, या किसी एक पेपर का हो। दूसरी का बात, यहाँ पर बहुत ऐसे छात्र छात्राओं को जानकारी नहीं है कि आपको यहाँ पर बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ पर जो जिनका प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिनका यहाँ पर प्रैक्टिकल है, अगर वो भी यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अब्सेंट हो जाते हैं तो भी उनको यहाँ पर पार्ट 3 का पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये नियम है, सबसे तगड़ा ये है नियम, ठीक है। बहुत ऐसे छात्र छात्राओं को जानकारी नहीं है, वो गलती से यहाँ पर किसी एक पेपर को छोड़ देते हैं। उनको पता होता है कि जो एग्ज़ाम छोड़े हैं उसी विषय का एग्ज़ाम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। या आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो भी आपको पूरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग किसी एक सब्जेक्ट को एग्ज़ाम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी आपके पास फ्रेंड है सभी फ्रेंड के पास जरूर भेजिएगा, ताकि उनको पार्ट 3 का नियम का जानकारी हो सके। चलिए आपको आगे बताते हैं फेल पास कितने नंबर पर होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, मेरे पास बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अंतर्गत एक स्टूडेंट यहाँ पर पास हुआ है, जिनका ओरिजिनल यहाँ पर पार्ट 3 का मार्कशीट है। मान सकते हैं मेरा ही है, ठीक है। आगे यहाँ पर समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 3 का यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपको ओरिजिनल मार्कशीट में आपको बता रहा है, ताकि आपको विश्वास हो। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पार्ट 3 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको अभी बताया है कि आपको कितने पेपर होगा एग्जाम पार्ट 3 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, और यहाँ पर कंपल्सरी है, यहाँ पर जीएस ग्रुप में आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। टोटल आपका जो पेपर का एग्ज़ाम होगा 400 का होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 और आपका पार्ट 3 तीनों मिलाकर के टोटल आपका 800 ऑनर्स हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आपको पार्ट 3 में 400 का एग्ज़ाम दीजिएगा। 400 में अगर आपका यहाँ पर 180 मार्क्स आता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पार्ट 3 में पास हो जाइएगा, ठीक है। कुछ ऐसे ऑनर्स वाले होते हैं जो जनरल वाले हैं, उनको यहाँ पर 300 का एग्ज़ाम देना होता है, 3 पेपर, ठीक है। तो 300 वाले स्टूडेंट को यहाँ पर 135 नंबर आएगा, तो ही उनको यहाँ पर पास किया जाएगा। अब बात रहा यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों मिला कर के, ठीक है, आपका 800 का एग्ज़ाम होता है, ठीक। 800 में यदि आपका यहाँ पर 360 नंबर आता है तो आप यहाँ पर पार्ट 3 में पास हो जाते हैं, ठीक है, टोटल मिला करके। उसके बाद जनरल वाले का यहाँ पर 600 का एग्ज़ाम होता है। 600 में ये लोग यहाँ पर 269 नंबर लाते हैं, तो यहाँ पर ये लोग पास हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जीएस का जो एग्ज़ाम होगा आपका 100 नंबर का, 100 नंबर में जितने भी छात्र छात्राएँ हैं बीए बीएससी बीकॉम तमाम छात्र छात्राएँ, उनको 100 में 33 नंबर लाएगा तो ही यहाँ पर पास होगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा टोटल कितने नंबर का एग्जाम होगा और टोटल कितने नंबर लाइएगा कि आप यहाँ पर पास होइएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बता देते हैं पार्ट 3 का, ठीक है। पार्ट 3 का अगर आपको यहाँ पर VBI क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम ऑनर्स का जितने भी ऑनर्स है बीए बीएससी बीकॉम सभी का वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप लोग जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा।